सिद्धार्थ व यशोधरा का विवाह। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से उसकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थीं। वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, लेकिन विलासिता से के सारे साधन सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। यद्यपि राजा शुद्धोधन प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका
पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तथा बंधनों से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं और उन पर फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यंत सुंदर स्त्रियां हों। शुद्धोधन ने तब उदयी से कहा कि वह उन सुंदरियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत लें। उदयी ने अंतःपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से कुमार का दिल जीतें। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी इस तरह की ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्राण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो। तुम रंग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। तुम सभी सुंदर हो, आकर्षक हो तथा अपने कौशल में कुशल हो। तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा कर जीत सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा अपने नाच नखरों से, रूप लावण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य व आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष व इतने कुशल होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो तुम सबके लिए कुमार को मुक्त कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कतार व्यवहार नव वधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक महर्षि था जिसे देवता भी नहीं जीत सके थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर पथभ्रष्ट कर तिरस्कृत किया और उससे अपने पैरों में गिरा लिया था। वह महर्षि प्रसिद्ध विश्वामित्र यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था, तो भी मेनका नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है। इस कुमार ने तो अभी तरुण के प्रथम पहर में पैर ही रखा है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्वक प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग न होने पाए। अमान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह कर वशीभूत करती हैं, किंतु
सही अर्थों में वे ही होती हैं जो श्रेष्ठ व असाधारण मनुष्य को भी अपने बस में कर लें। राजकुमार को जीत पाने में सुंदरियां भी विफल रहीं। उदय के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छूकर उत्तेजना पैदा कर गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत कर जीतने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़कर सारे प्रयास करने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन सुंदरियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन परिवार के पुरोहित उदय के निमंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम वाद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। जब रूपवान स्त्रियां अपने काम में लग गईं और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथिनी समूह से घिरे हुए हस्ती राज्य की होती है, उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह कुमार उन मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रंगातिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भरा लिया, तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। कुछ सुंदरियों ने अपने सुगंध रक्त बाण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्र से भीगे वस्त्रों से उसे आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना करते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए बाहर खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं और झनझनाती निदान करती हुई इधर उधर घूम रही थीं, अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थीं, सिद्धार्थ को अपने सौंदर्य से प्रभावित करने का हर प्रयास कर रही थीं। अन्य सुंदरियां हाथ से एक अमृत शाखा को पकड़े झुकी हुई अपने स्वर्ण कलश जैसे छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए, कुछ कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह सेहंत कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोहजाल में पड़े हो। एक अन्य ने अपने आभा युक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर कुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदरी जिसकी सुंदर छाती उभरी थी, उसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थीं, वह जोर से हंसी और बोली, यदि पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। कुछ सुंदरियों ने उसे पुष्पहारों की लड़ियों के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधु किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक अम्ल वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, ये किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल ढाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील
पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस अम्ल फल को देखो, जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोक वर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्नि दग्ध हों। यहाँ आए और अम्ल तलिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस पूर्वक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित व आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को देखें जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गाड़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखें जिसके तट पर सितंबर उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत कोकिल का संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरांश अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। अच्छा होता यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्मद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते तो सदा यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार को हर तरह से घेरने व वशीभूत कर जीतने का प्रयास किया। इतने सारे प्रयास किए जाने पर भी वह सत्येंद्रिय न प्रसन्न हुआ और न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए स्थिर व एकाग्रचित्त होकर विचार करता रहा। इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन चंचल व अस्थिर है, उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। कुल पुरोहित उदयी समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थीं और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदयी ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदयी ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए हृदय से एक शुभ चिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदयी ने कहना आरंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकार काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं तो मुझमें कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी कपट मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। ये संकोच को दूर करना और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है और मन का रंजन भी होता है। स्त्री के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण ही प्रेम का कारण होते हैं।
स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है, शिष्टाचार ही उनका उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ है? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रेम याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सौम्भार्य रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोकमुद्रा के साथ भी यही बीती। उत्तर पत्नी व मारुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। आधार्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रामतिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिग्लांद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने कैथार्थ वन में अप्सरा विशाखी के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जिज्ञासा काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि आप तरुणावस्था में सौंदर्य और शक्ति से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार सिद्धार्थ का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक विचारों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह शक्ति भाषा तो आपकी योग्य ही है, लेकिन मैं आपको स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार में जीवन के ऐसे विषयों की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें रमण नहीं करता और उसमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका उन मन विषयों में रमण करे और इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाए। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के वशीभूत हो शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, वहाँ असंयम है। जहाँ विषय शक्ति और वहाँ वास्तविकता महानता नहीं है।
और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया जाए। यदि वहाँ यथार्थ नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि पुरुष के मन और स्वभाव में एकरूपता नहीं है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वांछना में भी क्या रखा है। और यदि राग वासना के शिकार व वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है भोग तथा अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदयी को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार संसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। वह उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे किसी हाथी की छाती बींधकर हृदय में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ शुद्धोधन ने आशावान होकर बहुत समय यह विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सकें और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, सिद्धार्थ ने ऐसे रूपमान स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया और उन्हें विदा होना पड़ा। शाक्य संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्त तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थीं। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले।
प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। साक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि सिद्धार्थ संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठी साक्ष्य देने पर, दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।